दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको धन ऐप को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। धन ऐप के सभी जरूरी फीचर्स को आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको धन ऐप अच्छे से चलाना आ जाए, आप आसानी से उसमें इन्वेस्ट कर सको, आसानी से ट्रेड कर सको। तो सबसे पहले मैं अपना धन ऐप खोल लेता हूँ। ऐप खुलते ही सबसे ऊपर आपको आपका नाम दिखाएगा और नाम के ही बगल में एक प्रोफाइल आइकन बना होगा। अगर आप उस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा और इस पेज पर बहुत सारे जरूरी काम के फीचर है जो आपको पता होने चाहिए, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे क्योंकि अभी हमें सबसे पहले समझना होगा इस डैशबोर्ड को। क्योंकि अगर हमने धन ऐप के इस डैशबोर्ड को समझ लिया तो काफी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो देखो सबसे ऊपर ही आपके नाम के नीचे निफ्टी 50 का इंडेक्स दिखा रहा है। वहाँ पे अभी आज के दिन निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है ये बता रहा है कि आज के दिन 0.66% ये बढ़ा है। अगर आपको निफ्टी 50 की जगह मान लो सेंसेक्स को देखना है या और किसी इंडेक्स को देखना है तो आपको इस एरो वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो बहुत सारे इंडेक्स खुल गए। निफ्टी बैंक खुल गया, यहाँ पे फिन निफ्टी दिखा रहा है, इंडिया विक्स दिखा रहा है, निफ्टी मिड कैप, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हमें दिखा रहा है जिनकी परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। और हम जिस भी इंडेक्स को देखना चाहते हैं हमें बस उस पर सिंपली क्लिक करना है और वो हमें यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस ऊपर वाले आइकन से हम किसी भी इंडेक्स को पिन कर सकते हैं, हम किसी भी इंडेक्स की परफॉर्मेंस को आसानी से देख सकते हैं। अब इसके नीचे दिखाता है हमारा पोर्टफोलियो। अब देखो पोर्टफोलियो में स्टॉक वाले अगर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी पैसों से किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रखे हैं वो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में दिखाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि हमने 81,000 रुपए लगभग इन्वेस्ट कर रखे हैं जिसकी अभी करंट वैल्यू 1,16,000 रुपए होगी। मतलब हमारे लगाए हुए पैसे लगभग 40% बढ़ चुके हैं। इसके बगल में आता है MF, ये है म्यूचुअल फंड। आपने अगर जितने भी पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बगल में ETF का ऑप्शन, अगर आपने कुछ पैसे ETF में भी लगा रखे होंगे यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लगा रखे होंगे तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे दिखाएगा। और इन सबको टोटल करके ETF को, म्यूचुअल फंड को, स्टॉक्स को, इन तीनों को टोटल करके आपने जितने भी पैसे सब जगह इन्वेस्ट कर रखे हैं वो हमें ऑल में दिखाता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करते यहाँ पर सब कुछ दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है नेट वर्थ, मतलब अभी के टाइम आपने जितने भी पैसे लगा रखे हैं उससे आपकी टोटल नेट वर्थ कितनी हो रही है वो दिखा रहा है 1,16,000। इसके नीचे देखो एलोकेशंस में दिखा रहा है कि आपने अपने पैसे कहाँ कहाँ लगा रखे हैं। तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि हमने अपने पूरे पैसे यानी कि अपने 100% पैसे स्टॉक्स में लगा रखे हैं। अगर आप कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो एलोकेशन में यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी दिखा देगा। ठीक है, अब देखो पोर्टफोलियो के नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखें सबसे पहले लिखा है इक्विटीज। अगर आप इस इक्विटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सभी कंपनियों के स्टॉक्स दिखा देगा। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स, तो यहाँ पर मुझे टाटा मोटर्स का शेयर दिखा दिया। ठीक है, ऐसे में किसी भी शेयर को सर्च करके उसकी परफॉर्मेंस को देख सकता हूँ। टॉप गेनर वाले ऑप्शन में मुझे आज के दिन जिन शेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो दिखा रहा है। इसके बगल में टॉप लूजर्स का भी ऑप्शन है जिसमें हमें आज के दिन जिन कंपनियों को नुकसान हुआ है वो हमें दिखा देगा। इसके बगल में 52 वीक हाई। इस 52 वीक हाई में हमें उन कंपनियों के शेयर दिखाते हैं जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर टोरेंट पावर दिखा रहा है जिसकी वैल्यू अभी लगभग 1,500 रुपए है। मतलब पिछले एक साल में 1,506 रुपए उसकी वैल्यू कभी नहीं पहुंची। अभी अगर उसका एक साल का डाटा देखा जाए तो वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर है। अभी हम बैक करते हैं और इसके बगल में 52 वीक लो। 52 वीक लो में हमें उन कंपनियों के शेयर दिखाते हैं जिनका शेयर प्राइस एक साल में सबसे ज्यादा गिर चुका है। जैसे यहाँ पर डेल्टा कॉर्प का ये शेयर दिखा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और एक साल पे क्लिक करूं यानी कि 52 वीक का डाटा देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज ही के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले एक साल में सबसे ज्यादा कम है, यानी कि ये अभी अपने 52 वीक लो पर है। ठीक है, अभी मैं इसे वापस काट देता हूँ। इसके बगल में लिखा है बाय वैल्यू। इसमें हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जो वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रेड हुए हैं। इसके बगल में है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम में हमें उन कंपनियों के शेयर दिखाते हैं जो आज के दिन सबसे ज्यादा खरीदे या फिर बेचे गए हैं। इसके बगल में है ओनली बायर्स का ऑप्शन। यहाँ पर हमें उन कंपनियों के शेयर दिखाते हैं जिनमें आज के दिन सिर्फ बायर है, मतलब उस शेयर को खरीदने वाले तो है लेकिन उस शेयर को बेचने वाला कोई नहीं है। मतलब इधर हमें उन कंपनियों के शेयर दिखाता है जिनमें अपर सर्किट लग जाता है। इसके बगल में हमें ओनली सेलर का ऑप्शन दिखाता है। यहाँ पर हमें उन कंपनियों के शेयर दिखाता है जिनमें आज के दिन ही सिर्फ सेलर अवेलेबल है। मतलब उस कंपनी के शेयर को बेचने वाले तो है लेकिन उस शेयर को खरीदने वाले कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें ऐसे शेयर दिखाता है जिन कंपनियों के शेयर में लोअर सर्किट लग चुका होता है। ठीक है, इधर इतने ही ऑप्शन थे। अभी हम इसे बैक कर लेते हैं। अब देखो इक्विटीज के बगल में है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मतलब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी चीजें हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको इस ऐप को चलाना सिखा रहा हूँ जिनमें मैं आपको मेजर चीजें ही बताऊंगा।
ठीक है। म्यूचुअल फंड के ऊपर बेशक अगर आप कहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि धन ऐप में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ करें, ठीक है। अभी वापस पीछे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड के बाद आता है ETF का ऑप्शन। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ETF को देख सकते हो, यहाँ पे डेट बॉन्ड्स भी हैं। आप गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्लोबल ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ग्लोबल ETF वो ETF होते हैं जिनके ज़रिए आप विदेशी कंपनियों के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बैक करता हूँ। इसके अलावा ETF के बगल में फ्यूचर्स का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको फ्यूचर्स के सभी ऑप्शन दिखा देगा जहाँ से आप फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के इंडेक्स दिए हुए हैं जिनके जरिए आप इन तीनों ही इंडाइसेस की परफॉर्मेंस को देख सकते हो। अब यहाँ पर इन तीनों को ऑप्शन ही क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो इन्हीं इंडाइसेस का यूज़ करते हैं, इन्हीं इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसके नीचे हमें टॉप ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा रहा है, जिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सबसे ज़्यादा खरीदा या बेचा गया है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। आप इन्हें एक्सपायरी डेट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। ऊपर हमें इंडेक्स दिखा रहे थे तो नीचे हमें वो स्टॉक्स दिखा रहे हैं जिनके फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। इसके अलावा नीचे हमें OI गेनर्स, OI लूजर्स ये सब दिखा रहा है। ये सब थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो गई। जो लोग इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं उन्हें पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, तो ये चीज़ें समझना काफ़ी आसान हो जाएगी। अभी अगर मैं इन्हें समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा फ्यूचर्स के बगल में टॉप 100 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें टॉप 100 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाते हैं जो सबसे ज़्यादा खरीदे या बेचे गए हैं। देखो ट्रेडेड बाय वॉल्यूम लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा खरीदे या बेचे गए हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके बगल में टॉप मूवर्स है और इसके बगल में ऑल का ऑप्शन है जहाँ पर सभी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोई फ्यूचर सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ITC मार्च फ्यूचर, ITC का मार्च का फ्यूचर आ गया, तो यहाँ से आप कोई भी फ्यूचर सर्च कर सकते हो। वापस बैक करूँ तो इसके नीचे हमें ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग के पेज पे जा सकते हो। अब ये भी बिल्कुल फ्यूचर वाले पेज की तरह ही है। यहाँ पर हमें ऊपर ये तीनों इंडाइसेस दिखाएगा, इसके नीचे एक्सपायरी डेट दी हुई है, इसके नीचे वो इंडेक्स दिखा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा खरीदे या बेचे गए हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी 27 मार्च का जो कॉल ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। इसके अलावा इसके नीचे भी OI गेनर्स और OI लूजर्स वगैरह हैं। इसके अलावा थोड़ा और नीचे करेंगे तो हमें उन कंपनियों के स्टॉक्स दिखा देंगे जिनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रिलायंस का 28 मार्च वाला कॉल ऑप्शन सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। इसके अलावा बाकी फीचर बिल्कुल वैसे ही हैं। और सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके आप कोई सा भी ऑप्शन सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ITC कॉल ऑप्शन लिख के सर्च करूंगा तो मुझे ITC के सभी कॉल ऑप्शंस दिखा देगा और मुझे जो भी सिलेक्ट करना है मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वापस अगर हम बैक करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के नीचे हमें करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है। अब जो लोग करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन काम का है। इसके अलावा इसके नीचे कमोडिटीज़ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जो लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, वो लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन काम का है, वही ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर वाला ऑप्शन काम का है। अब इसके थोड़ा और नीचे हमें IPO का ऑप्शन दिखाता है, जिन्हें अगर आप स्वाइप करो तो आपको वो सभी IPO दिखा देगा जो अभी ओपन हो रखे हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी भी IPO के बारे में और डिटेल में जाना है तो आपको सिंपली उस IPO पे क्लिक करना है और आपके सामने उस IPO की डिटेल खुल जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि यश ऑप्टिक एंड लेंस नाम का एक IPO है जिसकी बिड रेंज है 75 से 81 रुपये। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 75 रुपये से 81 रुपये के बीच में अपनी बिड लगा सकते हो। यूजुअली लोग मैक्सिमम प्राइस पर बिड करते हैं ताकि उनके अलॉटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो, मतलब कि उन्हें वो IPO आसानी से मिल सके, इसलिए वो मैक्सिमम प्राइस पर बिड करते हैं। इसके अलावा इसके बगल में इशू साइज़ लिखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो IPO है ये टोटल कितने रुपए इकट्ठा करना चाहता है। इसके बगल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम हमें कितने रुपए इसमें लगाने पड़ेंगे। उसके बगल में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे लगा सकते हैं इस IPO में। इसके अलावा इसके नीचे कुछ ज़रूरी डेट्स भी लिखी हैं कि IPO कब से स्टार्ट हुआ था और इसमें अप्लाई करने की आखिरी डेट क्या है, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको कंपनी की डिटेल भी मिल जाएगी कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर आपको और भी कंपनी के बारे में डिटेल में जाना है तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा और आपके पास कंपनी की सारी डिटेल आ जाएगी। और इसके नीचे हमें एक पूरी टाइमलाइन दी हुई है, जिसके अंदर ये दिखा रहा है कि IPO स्टार्ट कब हुआ था, हम कब तक इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं, कब हमें शेयर अलॉट होंगे और अगर अलॉट नहीं होते तो कब तक हमारे पैसे वापस आएंगे, अगर हमें शेयर अलॉट हो जाते हैं तो वो शेयर कब तक हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, उसकी डेट भी लिखी हुई है, किस दिन इस कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्ट होगा वो डेट भी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बिड फॉर IPO वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कितने लॉट खरीदने हैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्लेस बिड फॉर IPO वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है।
इसके नीचे हमें स्मॉल केस और स्ट्रेटेजीज का भी ऑप्शन मिलता है। बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपके लिए बने बनाए पोर्टफोलियो होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके थोड़ा और नीचे करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक ऑल योर स्टॉक होल्डिंग अक्रॉस ऑल ब्रोकर ऑन धन। यानी कि अगर आप किसी और ब्रोकर के ऐप से पैसे इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आप ग्रो, सिरोधा, एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और आप अपनी वहाँ की इन्वेस्टमेंट को धन में ही ट्रैक करना चाहते हो, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। अब इसके नीचे अल्फा व्यू का ऑप्शन आता है। इसमें हमें ये पता चलता है कि आज हमारा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, आज हमारे पोर्टफोलियो ने लगभग 9 इंडाइसेस को बीट कर दिया है। ये कोई ज़रूरी फीचर नहीं है, बस ये इन्होंने एक ऐसे मोटिवेशन के तौर पर रखा है ताकि हमें खुशी मिले कि हाँ, हमने सही इन्वेस्टमेंट करी है, हमने जो इन्वेस्ट किया वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा इसके नीचे हमें मार्केट वॉच का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर लिखा है ना NSE के जो टॉप इंडेक्सेस है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक हो गया या फिर निफ्टी, उन सभी की परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो। अगर आपको BSE के इंडेक्स को देखना है तो आपको BSE पे क्लिक करना है, तो आपको BSE के इंडेक्स दिखा देगा। सेंसेक्स हो गया, BSE स्मॉल कैप हो गया, BSE मिड कैप, वो सभी हमें ऑप्शन यहाँ पे दिखा रखा है। अच्छा, अगर आपको NSE BSE के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता कि इंडाइसिस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, तो फिर आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने अच्छे से समझाया कि NSE BSE क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है। अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ आने लगेगी। अब इसके नीचे हमें मार्केट मूवर का ऑप्शन दिखाता है। ये बड़े ही काम का फीचर है। यहाँ पर गेनर्स में हमें वो शेयर्स दिखाता है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। टॉप लूजर्स में हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जो आज के दिन सबसे ज़्यादा गिरे हैं। 52 वीक हाई का भी मैंने आपको बताया था, वो शेयर्स दिखाते हैं जो एक साल में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। 52 वीक लो में भी हमें वो शेयर दिखाते हैं जिनकी वैल्यू एक साल में सबसे ज़्यादा गिर चुकी है। इन मार्केट के बगल में है इन पोर्टफोलियो का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पोर्टफोलियो में, यानी कि जिन कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, उनमें से कौन सा शेयर आज के दिन सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो हमें टॉप गेनर्स में दिखाता है, कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा घटा है वो हमें टॉप लूजर्स में दिखाता है, और 52 वीक हाई 52 वीक लो का भी ऑप्शन दिखाता है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था। इसके अलावा सबसे ऊपर आप अपने पोर्टफोलियो की आज की परफॉर्मेंस को अगर देखना चाहते हो तो आपको ओवरऑल की जगह इस टुडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो फिर हमें यहाँ पर दिखा देगा कि आज के दिन आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, आज के दिन वो पैसा कितने % बढ़ा है और कितने रुपए बढ़ा है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोस्तों, इस होम डैशबोर्ड के बगल में आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको सभी वॉच लिस्ट मिल जाएगी जो आपके काम की है। जैसे इन्वेस्टेड वाली वॉच लिस्ट में आपको उन कंपनियों के शेयर दिखाएंगे जिनमें आपने पैसे लगा रखे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी वॉच लिस्ट है, जैसे FNO की वॉच लिस्ट है, मोस्ट वैल्यूड स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है, प्राइवेट बैंक की वॉच लिस्ट है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऐड न्यू वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको अपनी वॉच लिस्ट का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाटा स्टॉक्स और राइट क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी टाटा स्टॉक की वॉच लिस्ट बन गई। अब मेरे को इसमें अपने स्टॉक्स ऐड करने हैं जिन्हें मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, जिसके लिए ऐड टू वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मुझे उस कंपनी का स्टॉक सर्च करना है। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ टाटा स्टील। टाटा स्टील सर्च करते ही मेरे पे 2 ऑप्शन आ गए, NSE BSE। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर NSE वाले टाटा स्टील वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा कि आप इस स्टॉक को किस वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो। मैं यहाँ पर इसे टाटा की वॉच लिस्ट पे ऐड करना चाहता हूँ, तो इस टाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे को मान लो टाटा मोटर्स को भी ऐड करना है, तो मैं टाटा मोटर्स सर्च करूंगा। अब मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर वो सभी स्टॉक दिखा देगा जिन्हें आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। अब मान लो मेरे को इस टाटा स्टील वाले स्टॉक को सबसे ऊपर रखना है, तो मेरे को क्या करना है, इस पे प्रेस करना है और इसे सबसे ऊपर ले आना है। अब ये टाटा स्टील का शेयर सबसे ऊपर दिखाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर मेरे को अपनी वॉच लिस्ट में से किसी कंपनी का शेयर हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ रिलायंस का शेयर हटाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे प्रेस करके रखूंगा तो एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इस स्टॉक को डिलीट कर दूंगा। तो अब आपको वॉच लिस्ट बनाना आ गया, उसमें शेयर ऐड करना, डिलीट करना आ गया। अब देखो वॉच लिस्ट के बगल में एक ऑप्शन है CA। ये CA है ऑप्शन है कॉर्पोरेट एक्शंस का, यानी कि यहाँ पर हमें उन कंपनी के स्टॉक्स दिखाएगा जिनमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। मतलब अगर कोई कंपनी डिविडेंड देने वाली है या किसी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, कोई कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करने वाली है, तो वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर दिखा देगा। जैसे यहाँ पर अपकमिंग में दिखा रहा है कि SBI का 2.5 रुपये का डिविडेंड इशू करने वाली है। इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन भी 4.5 रुपये का डिविडेंड इशू करने वाली है। ऐसे ही वो सभी स्टॉक्स दिखा देगा जो अभी जल्दी ही डिविडेंड देने वाले हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी कंपनी आने वाले समय में बोनस शेयर इशू करने वाली है, तो आपको बोनस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर वो कंपनी भी दिखा देगा।
इसके बाद अगर स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो आपको उन कंपनियों के स्टॉक दिखा देगा जिनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, यानी कि जिन कंपनी के स्टॉक के टुकड़े होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप राइट्स पे क्लिक करोगे तो उन कंपनियों के स्टॉक दिखा देगा जो राइट शेयर इश्यू करने वाली हैं। इसके बगल में बाईबैक का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें उन कंपनियों के स्टॉक दिखाता है जो कंपनियां अपने शेयर पब्लिक से बायबैक कर रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है द्वारिकेश शुगर लिमिटेड, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अपने ही शेयर पब्लिक से बायबैक करना चाहती है, इन्हें मतलब कि वापस खरीदना चाहती है। किस प्राइस पर खरीदना चाहती है? 105 रुपए पर खरीदना चाहती है, वो प्राइस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो बायबैक के बगल में लिखा है AGM, तो जिन कंपनियों में एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है वो उन सभी की डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस कंपनी में कब होने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि वरुण बेवरेजेस में 3 अप्रैल को होने वाली है। इसके बगल में EGM भी एक तरह की मीटिंग होती है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसकी भी डेट हमें यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप इस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का और वॉच लिस्ट का। अगर आप पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको उन कंपनियों का कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएगा जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको उन कंपनियों का कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएगा जिन्हें आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। अब कॉर्पोरेट एक्शन के बगल में न्यूज़ वाला ऑप्शन है जिसमें हमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी न्यूज़ दिखाता है। अब ये ऑप्शन बड़ा ही काम का होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब भी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तब भी। अब न्यूज़ वाले ऑप्शन के बगल में मूवर्स का ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हमें टॉप गेनर टॉप लूजर ये सब बताता है। इसके बगल में है इंडाइसिस का ऑप्शन। इंडाइसिस में आप ग्लोबल इंडाइसिस को भी सर्च कर सकते हो, NSE BSE को भी सर्च कर सकते हो। इंडाइसिस को अगर सरल भाषा में बताऊं तो इंडाइसिस कई सारे स्टॉक्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब अगर जैसे आपको ये पता लगाना है कि USA का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आप नेस्डैक का ये इंडाइसिस देखोगे। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि नेस्डैक आज 0.42% गिरा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज USA का भी स्टॉक मार्केट गिरा है। इसके अलावा अगर आपको इंडिया की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप NSE BSE वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं जो हमारे देश के कई सारी कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 दिखा रहा है, ये हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही सेंसेक्स हमारे देश की टॉप 30 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। अब इंडाइसेस के बगल में है रिसेंट का ऑप्शन। आप जिन भी कंपनियों के स्टॉक को सर्च करते हो उनकी परफॉर्मेंस हमें यहाँ रिसेंट में दिखाता है। तो आई होप अब आपको ये वॉचलिस्ट वाला ऑप्शन क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसके बगल में है पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन। इसे समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं, मतलब किस तरह से आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इस कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहता हूँ और इसका शेयर प्राइस अभी लगभग 2200 रुपये का है। तो इस शेयर को खरीदने के लिए मुझे अपने धन ऐप में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। पैसे ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना है, ये जो सबसे कोने वाला आइकन है ना, इस आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही फंड का एक पूरा पेज खुल जाएगा जहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हो। क्लिक करते ही मेरे को यहाँ पर अमाउंट डालना है कि मैं इसमें कितने रुपए ऐड करना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे को टॉप अप फंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे को पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है कि मैं कहाँ से पेमेंट करना चाहता हूँ, UPI के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए या फिर दूसरा कोई ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि UPI और नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आप इनके जरिए पैसे ऐड करते हो तो आपके बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अब मान लो अगर आप अपने अकाउंट से नहीं बल्कि अपने भाई के अकाउंट से पैसे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने भाई की UPI ID इसमें ऐड करोगे। अगर आप अपने ही बैंक से पैसे ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपनी UPI ID डालोगे। मैं यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने क्योंकि पहले से ही अपनी UPI ID फिल कर रखी थी तो मेरे को वो ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद ऐड टू मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मेरे उस UPI ID पर पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा और मैं अपना वो ऐप खोल कर वहाँ पर जाकर पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही वहाँ पर आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग में हमें दिखा रहा है 5000 रुपये, मतलब हमारे पैसे ऐड हो गए हैं और अब हम इन 5000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वापस मैं अपनी वॉच लिस्ट पे जाता हूँ और मेरे को जिस शेयर में इन्वेस्ट करना है मैं उस शेयर पे क्लिक करूँगा। उस शेयर पे क्लिक करते ही मेरे को उस शेयर की डिटेल दिखा देगा। जैसे ये दिखा रहा है कि आज के दिन ये शेयर 0.29% बढ़ा है, यानी कि लगभग 6.5 रुपये इसका शेयर प्राइस आज के दिन बढ़ा है। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर इसका चार्ट दिखा रहा है जिसमें ये दिखा रहा है कि 1 महीने में इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी गिरा है। इसके अलावा पिछले 6 महीने का डाटा देखें, 6 महीने में भी इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी गिरा है। और अगर 1 साल का डाटा देखें तब भी ये दिखा रहा है कि 1 साल में इसका शेयर प्राइस लगभग इसके हाईएस्ट प्राइस से यानी कि लगभग 2700 रुपये से 2200 रुपये पर आ गया है। तो मैं इस कंपनी में अगर अब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार्ट SIP। अगर मैं इस कंपनी में SIP के जरिए यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस SIP वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये सिंपली आपसे एक सवाल पूछेगा कि क्या आप इस कंपनी में हर दिन पैसे ऐड करना चाहते हैं
या हर हफ्ते या हर महीने। अगर मान लो मैं हर महीने इसमें पैसे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस कंपनी के कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ हर महीने, मेरे को वो क्वांटिटी डालनी है। अब इसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ और कौन सी तारीख को खरीदना चाहता हूँ। मान लो अगर मेरी सैलरी महीने के एंड में आती है, 30-31 को आती है, तो मैं इस कंपनी का 2 तारीख को शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं 2 तारीख की डेट को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं इस सेट स्टॉक SIP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। वापस अगर मैं बैक करूँ तो इसके बगल में है एक फॉरएवर वाला ऑप्शन, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अब इसके बगल में एक ऑप्शन है सेट अलर्ट का। अब ये ऑप्शन भी बड़े काम का है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे को टारगेट प्राइस सेट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2000 सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ धन ऐप से कि भैया जैसे ही इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 2000 रुपये पर पहुंचे, यानी कि लगभग 11% अगर इसका शेयर प्राइस गिर जाए, तो तुम मेरे को अलर्ट कर देना। और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा अलर्ट सेट हो जाएगा। अब जब भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 2200 रुपये से 2000 रुपये पर पहुंचेगा तो धन ऐप मेरे को एक नोटिफिकेशन भेजेगा जिसमें मेरे को बता देगा कि भैया इस कंपनी का शेयर प्राइस 2000 रुपये पर पहुंच गया है, अब आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके बगल में वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। अगर मैं इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके इसे अपनी मनचाही वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकता हूँ। अब वॉच लिस्ट के बगल में बास्केट का ऑप्शन। बास्केट का ऑप्शन जब यूज आता है जब हम एक साथ कई सारी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इन सब के नीचे आता है मार्केट डेप्थ। इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक तरफ लिखा है बाय ऑर्डर और एक तरफ लिखा है सेल ऑर्डर। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कितने लोग कितनी क्वांटिटी में किस प्राइस पर वो शेयर खरीदना चाहते हैं। सेल ऑर्डर में हमें ये पता चलता है कि कितने लोग किस प्राइस पर कितने शेयर बेचना चाहते हैं। और इसके नीचे हमें टोटल ये भी दिखा रहा है कि टोटल 1,17,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं। और सेल ऑर्डर में हमें ये दिखा रहा है कि लगभग 1,44,000 शेयर लोग खरीदना चाहते हैं। अब इसके नीचे आप ये देख सकते हो कि बिड में दिखा रहा है कि लगभग 45% लोग बिड कर रहे हैं और लगभग 54% लोग ऑफर कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को देखकर हमें क्या पता चलता है? इन चीज़ों को देखकर हमें मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है कि लोगों का किसी भी कंपनी के स्टॉक को लेकर क्या सेंटीमेंट है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि लगभग 54% लोग इस कंपनी के शेयर को बेचना चाहते हैं, जबकि लगभग 45% लोग इन कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि क्या इस कंपनी के शेयर को ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं या ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा। यही कारण है कि ये देखो आज के दिन इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। अब इसके नीचे हमें मार्केट टुडे में दिखाता है कि आज के दिन इसका शेयर प्राइस कितना बढ़ा, आज के दिन जब मार्केट खुली तब इसका शेयर प्राइस क्या था, आज के दिन हिंदुस्तानी यूनिलीवर का सबसे कम प्राइस कितना गया था और आज के दिन सबसे ज़्यादा प्राइस कितना गया था वो भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। कल जब शाम को मार्केट क्लोज हुआ था तब इसका शेयर प्राइस कितना था वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे ही हमें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है कि पिछले 1 साल का इसका हाईएस्ट प्राइस क्या गया था और इसका लोएस्ट प्राइस क्या गया था, पिछले 3 साल में इसका हाईएस्ट प्राइस क्या था और लोएस्ट प्राइस क्या था। ऐसे ही करके हमें इसकी पिछले 5 सालों तक की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और इसके नीचे हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न दिखा रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते, अगर मान लो आप 1 हफ्ते के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करते तो आपको 0.12% का रिटर्न मिलता। अगर आपने 1 महीने के लिए इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो लगभग आपको 7% का नुकसान होता। ऐसे ही अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो अगर आप 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको 10% का नुकसान होता, लेकिन अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो लगभग आपको 33% का प्रॉफिट होता। इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। अब इन सब डाटा को देखकर मेरे को ये पता चलता है कि पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा गिर चुका है। अब मार्केट के बगल में एक लाइव का ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें टाइम के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि किस समय पर कितने लोग कितने शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सब दिखा रहा है। इसके बगल में टेक्निकल का ऑप्शन है। अगर आप इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके काम आ सकता है। इसके बगल में डिलीवरीज का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को देखकर आप पिछले कई दिन की इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 26 तारीख को इस कंपनी की लगभग 0.73% शेयर प्राइस गिरा था और कितने शेयर्स की ट्रेडिंग की गई थी वो भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। ऐसे ही आप पिछले कई दिनों का डाटा देख सकते हो। ये डिलीवरीज वाला ऑप्शन भी काफ़ी यूजफुल होता है। अब इसके बगल में मार्जिन का ऑप्शन है, जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना मार्जिन मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को एक शेयर खरीदने के लिए 2,241 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि मेरे को सिर्फ 448 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को 5x का लेवरेज मिलेगा। मतलब कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मेरे को इस शेयर को खरीदने के लिए सिर्फ इसका 20% ही पैसा पे करना पड़ेगा, बाकी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इंट्राडे में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उसी दिन वो उस कंपनी का शेयर बेचना भी पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसके बगल में कवर ऑप्शन। कवर ऑप्शन में भी हमें बता रहा है कि हमें 5x का लेवरेज मिलेगा, लेकिन अगर मैं डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूं, यानी कि अगर मैं इसको लंबे समय के लिए खरीदना चाहता हूं
तो यहाँ पर मेरे को पूरे 100% पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि मेरे को यहाँ पर कोई भी लेवरेज नहीं मिलेगा। इसके बगल में प्लेज वाला ऑप्शन, अगर आप नए लोग हो तो इस वाले ऑप्शन को मत यूज़ करना, खामखा आपको नुकसान हो जाएगा। इसके बगल में MTF का भी ऑप्शन है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो तो MTF और प्लेज वाला ऑप्शन तो यूज़ ही मत करना, इसलिए मैं इसलिए अभी आपको समझाऊंगा भी नहीं। अब देखो मार्जिन के बगल में है ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखा देगा और ऑप्शन से रिलेटेड आपको कई सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फ्यूचर वाले ऑप्शन में आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बगल में फंडामेंटल्स, इस फंडामेंटल वाले ऑप्शन में हमें इस कंपनी की फंडामेंटल्स दिखाता है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5.5 लाख का है, इसका पी रेशियो लगभग 51 का है और ये कंपनी लगभग 1.74% का डिविडेंड देती है। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारी आई बटन पे ये वाली वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसके बगल में स्मार्ट इन्वेस्ट का ऑप्शन, इसमें वही स्टार्टिंग वाले ऑप्शन दिए हुए हैं जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताए थे। अब ये सब देखने के बाद और किसी भी शेयर का अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जब आपको ये यकीन हो जाए कि आपको वो शेयर खरीदना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन्वेस्टिंग, MTF, ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इन तीनों को समझना होगा। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको शेयर आज ही के दिन खरीदना होता है और आज ही के दिन बेच देना होता है। सबसे बड़ी बात इसमें आपको जो ब्रोकर होता है, यानी कि अभी हम धन का ऐप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे धन एक ब्रोकर है, तो यहाँ पर जो हमारे ब्रोकर है वो हमें लेवरेज देता है, यानी कि हमें पूरे पैसे पे नहीं करने होते शेयर को खरीदने के लिए, हमें थोड़े ही पैसे देने होते हैं शेयर को खरीदने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको आज ही के दिन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी। अब देखो यहाँ ट्रेडिंग के नीचे लिखा है क्वांटिटी, यहाँ पे तो आपको पता ही है कि आपको वो नंबर डालना है कि आपको कितने शेयर खरीदने हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मेरे को 5 शेयर खरीदने हैं, तो देखो 5 शेयर को खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपए लगेंगे, ये यहाँ मार्जिन रिक्वायर्ड में लिखा आ रहा है कि मेरे को 5 शेयर खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे को 5x का लेवरेज मिल रहा है, तो मेरे को लगभग 2274 रुपए देने पड़ेंगे। और मेरे पास अभी धन ऐप में कितने रुपए हैं, 5000 रुपए वो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि आप जैसे ही क्वांटिटी फिल करोगे यहाँ नीचे आपको ये बता देगा कि आपको कितने पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। इसके बगल में देखो लिखा है मार्केट, लेकिन मार्केट पे अभी लॉक लगा हुआ है, क्योंकि नीचे आप ऑर्डर डिटेल में देखो वहां पे भी अभी मार्केट वाला ऑप्शन दिखा रहा है। अब देखो मार्केट का मतलब होता है कि आप अपने शेयर को अभी जो करंटली मार्केट प्राइस चल रहा है, ऊपर ये देखो 2275 रुपए जो अभी दिखा रहा है, ये अभी मार्केट प्राइस है। अब अगर हम इस मार्केट वाले ऑप्शन पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम इसे इसके मार्केट प्राइस पर शेयर खरीद लेंगे। लेकिन मान लो अगर आपको मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं खरीदना, बल्कि आपको अपने मर्जी के प्राइस पर शेयर खरीदना है, तो आपको इस लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करते ही अब आपके पास देखो यहाँ से लॉक हट गया, आप चाहे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके आप प्राइस चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि भैया मेरे को ये शेयर चाहिए 2240 रुपए पर, ठीक है, मैंने ये प्राइस डाला। अब यहाँ पे नीचे भी प्राइस बदल गया। अब ये प्राइस डालने के बाद मेरे को इंस्टेंट बाय पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 2240 रुपए पर पहुंचेगा, धन मेरे लिए इन शेयर्स को खरीद लेगा। अब ट्रिगर और कवर ऑर्डर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। इसके बाद आपको कवर ऑर्डर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हो या फिर मार्केट प्राइस पर भी शेयर को खरीद सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको नीचे देखो टारगेट और स्टॉप लॉस, ये 2 ऑप्शन अलग से मिलते हैं। देखो टारगेट में आपको वो अमाउंट डालना है जितना आप प्रॉफिट टारगेट करना चाहते हो। आप इसे परसेंटेज के हिसाब से भी चूज कर सकते हो और तो और आप खुद से वो नंबर डाल सकते हो आपको जितना प्रॉफिट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर टारगेट में 50 डाल देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं धन को बोल रहा हूँ कि भैया जैसे ही मुझे एक शेयर पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो, यानी कि लगभग 2.5% का प्रॉफिट हो, तुम मेरे लिए इन शेयर को बेच देना। या फिर मैं इसे परसेंटेज के हिसाब से चूज कर सकता हूँ कि भैया जैसे ही मुझे 1% का मेरे शेयर पर प्रॉफिट हो, वैसे ही तुम मेरे शेयर को बेच देना। इसके अलावा इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस भी फिल करने का ऑप्शन रहता है। इसमें क्या हम स्टॉप लॉस भी चूज कर सकते हैं कि भैया जैसे ही मुझे 1.5% का नुकसान हो, यानी कि लगभग 34 रुपए का नुकसान हो, तुरंत आप मेरे शेयर्स को बेच देना। ये सारी डिटेल में भर के इंस्टेंट ऑर्डर पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह कवर ऑर्डर में क्या होता है, लिमिट प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पर हम इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि मान लो अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगे और गिरते गिरते जैसे ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 2218 रुपए पर पहुंचे तो मेरे शेयर को बेच देना, ताकि मेरे को 2.5% से ज्यादा नुकसान ना हो। आप इस परसेंटेज को अपने हिसाब से चुन सकते हो या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे कोई भी अमाउंट सेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ट्रिगर ऑर्डर में आप लिमिट सेट कर सकते हो और ट्रिगर प्राइस में आप ये बता सकते हो कि आपको किस प्राइस पर इस कंपनी का शेयर बेचना है। अब देखो ट्रेडिंग के बाद हम चलते हैं पहले इन्वेस्टिंग पे। देखो इस ऑप्शन का इस्तेमाल जब करते हैं जब आप शेयर को 1-2 दिन से ज़्यादा समय के लिए खरीद रहे हो, आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको इस शेयर को कब बेचना है
या फिर आप लंबे समय के लिए शेयर को खरीद रहे हो, तब आपको ये इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन चूज करना है। इसमें भी आपको नीचे यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है कि आपको कितने शेयर खरीदे हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसे मार्केट प्राइस पर भी खरीद सकते हो। अगर आप अपनी मर्जी का प्राइस सेट करना चाहते हो तो आपको लिमिट प्राइस पर क्लिक करना है, और आप चाहो तो आप ट्रिगर प्राइस भी सेट कर सकते हो। देखो एमटीएफ की फुल फॉर्म होती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, देखो कि आप शेयर को लंबे समय के लिए खरीदते हो, लेकिन आपको शेयर खरीदने के लिए पूरे पैसे पे नहीं करने होते। तो जैसे इन्वेस्टिंग में लंबे समय के लिए हमें शेयर खरीदने के लिए पूरे पैसे पे करने होते हैं, लेकिन एमटीएफ में हमें लंबे समय के लिए शेयर खरीदने के लिए पूरे पैसे पे नहीं करने होते। थोड़े पैसे हमें पे करने होते हैं, थोड़ा पैसे हमें ब्रोकर देता है। जैसे यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो शेयर प्राइस विद मार्जिन फंडिंग, यहाँ पे दिखा रहा है कि लगभग 2275 रुपए का शेयर है, और इसमें हमें 2x की लेवरेज मिल रही है। मतलब कि आधे पैसे हम पे करेंगे और आधे पैसे हमारा ही ब्रोकर देगा उस शेयर को खरीदने के लिए। मतलब हम आधे पैसों में ही किसी भी कंपनी को शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक तरह से यहाँ पर ब्रोकर आपको लोन दे रहा है, जिसके बदले वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। देखो नीचे यहाँ पर लिखा भी है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट 0.0438% पर डे पोस्ट सेटलमेंट, यानी कि हर दिन इतने % इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर। यहाँ पर ध्यान दो कि हर दिन ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो ये एमटीएफ वाला तो भूल कर भी इस्तेमाल मत करना, खामखा परेशान हो जाओगे आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग करो, सबसे बढ़िया। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आप चाहे कोई सा भी ऑर्डर प्लेस करो, धन में यहाँ पे नीचे ऑर्डर एस्टिमेटर लिखा होता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको उस ऑर्डर की सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप डिलीवरी में शेयर को खरीद रहे हो, यानी कि लंबे समय के लिए खरीद रहे हो, और उस शेयर पर कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं, कितने चार्जेस लग रहे हैं, कितने टैक्स लग रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको दिखा देगा। और उन चार्जेस को जोड़ने के बाद आपको एक शेयर कितने का पड़ेगा वो यहाँ पर आपको प्राइस भी बता देगा। ओके, तो अब मैं इस कंपनी के शेयर को खरीद के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इंस्टेंट बाय पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमने उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया। अब मैं यहाँ ऑर्डर्स पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पोजीशन में मुझे वो कंपनी का शेयर दिखा रहा है। अब चाहे आप इन्वेस्टिंग में करके शेयर को खरीदो या ट्रेडिंग में करके खरीदो, आपको वो शेयर यहाँ पोजीशन में एक दिन दिखाएगा। अगर आप लंबे समय के लिए खरीदोगे तो एक दिन बाद आपका वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में दिखाने लग जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो तब आपका वो जो पोजीशन यहाँ पे दिखाएगा, तो आपको उसी दिन अपनी वो पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, वरना आपका जो ब्रोकर है आपकी उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के चार्जेस काट लेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें बता सकूँ, लेकिन आई नो इन सब के बारे में बारीकी से बात करना, बारीकी से समझाना काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तभी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। देखो यहाँ पर जैसे ही आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, यहाँ पर आपको ऊपर ओवरऑल पीएनएल में दिखाने लग जाएगा। अगर मैं होम पे जाऊँ तो होम डैशबोर्ड पर भी नीचे यहाँ पर ओपन पोजीशन करके मेरा पीएनएल दिखा रहा है, और कितनी पोजीशन ओपन है वो नंबर दिखा रहा है, और उसका पीएनएल दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लो मुझे किसी शेयर को बेचना है, तो मैं कैसे बेचूंगा? जैसे मान लो मेरे पास ये शेयर है और मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ, तो बेचने के लिए मुझे सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको क्वांटिटी डालनी है। इसके बाद आपको, अगर आप मार्केट प्राइस पर बेचना चाहते हो तो मार्केट ही रहने देना है। अगर आपको अपनी मर्जी से प्राइस सेट करना है तो आप अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको इंस्टेंट सेल पे क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में ऐसा कोई मैसेज आए तो यस पे क्लिक करके इंस्टेंट सेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना टीपिन डालना है, और टीपिन डालने के बाद आपके फ़ोन पे जो ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालकर अपनी होल्डिंग वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद आप जैसे इंस्टेंट सेल पे क्लिक करोगे आपका शेयर बिक जाएगा। अब अगर मैं ऑर्डर में क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा ये ऑर्डर अभी पेंडिंग में दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो प्राइस सेट किया था इसका 74 रुपये 50 पैसे सेट किया था, जबकि अभी इसका करेंटली जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 74 रुपये 40 पैसे है। तो जैसे ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 74 रुपये 50 पैसे पर पहुंचेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा शेयर बिक जाएगा। जब ही मेरा शेयर बिक जाएगा तो 1-2 दिन में ही मेरा पैसा यहाँ पर दिखा देगा। और अगर इन पैसों को मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे विड्रॉ टू बैंक पे क्लिक करना है, और मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है कि मैं कितने रुपए वापस चाहता हूँ, और नीचे मुझे अपना बैंक सिलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे कन्फर्म रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बैक कर देना है। अब आपको थोड़ा वेट करना है, और थोड़ी देर में 2-4 घंटे बाद या एक दिन में आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। अब हमने ये जान लिया कि कैसे आप किसी शेयर को बेच सकते हो, कैसे किसी आप शेयर को खरीद सकते हो। अब वापस हम अपने पोर्टफोलियो पे जाते हैं, तो ये वाला सेक्शन हम समझ चुके हैं। इसके बगल में स्टॉक में हमें हमारे स्टॉक्स दिखाते हैं। इस वाले ऑप्शन में हमें हमारे खरीदे हुए म्यूचुअल फंड दिखाता है। ETF में हमारे खरीदे हुए ETF दिखाएगा आपको। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को भी अनेबल कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमने किसी और ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और हम उस इन्वेस्टमेंट को इस ऐप में ट्रैक करना चाहते हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि आपको इस फीचर को अनेबल करना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। इसके ऊपर मैं, अगर आप कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बगल में स्मॉल केस, अगर आपने स्मॉल केस से किसी पोर्टफोलियो को खरीदा होगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह से स्ट्रेटेजी से खरीदे हुए जो भी आपके ऑर्डर रहेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा।
तो मतलब पोर्टफोलियो में आपने जहाँ जहाँ पैसे लगा रखे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएगा। अब पोर्टफोलियो के बगल में ऑर्डर वाला आपने पोजीशन डाल लिया, पोजीशन में हमारी ओपन पोजीशन दिखाता है, आपने जो शेयर खरीदे होंगे आज वो सभी पोजीशन यहाँ पे दिखाएगा। आपने ट्रेडिंग की होगी तो वो भी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसके बगल में ऑर्डर वाला ऑप्शन, ऑर्डर में आपने आज जितने भी ऑर्डर किए होंगे, खरीदे या बेचे होंगे, वो यहाँ पे दिखाएगा। ये फ्लैश वाला ऑप्शन ट्रेडर के काम आता है। इसके बगल में बास्केट है, अगर आप कोई बास्केट ऑर्डर देते हो तो यहाँ पे दिखाएगा। इसके बगल में है फॉरएवर ऑर्डर, यहाँ पर जो भी आप जेटीटी ऑर्डर प्लेस करोगे वो यहाँ पर दिखाएगा। इसके बगल में SIP, अगर आप हर महीने किसी स्टॉक में पैसे लगाते हो तो SIP का ऑर्डर यहाँ पे दिखाएगा। तो ये सारी कुछ जरूरी चीजें थी। इसके बगल में मनी वाला ऑप्शन है, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि इस वाले सेक्शन से आप पैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप पैसे निकाल सकते हो। और ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी पैसे निकाले या ऐड किए होंगे वो सारी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देखो ये मार्जिन समरी दिखा रहा है कि आपके पास अभी कितना मार्जिन अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए, आपने कितने मार्जिन का इस्तेमाल यानी कितने पैसों का इस्तेमाल किया है ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे आपने 2277 रुपये का इस्तेमाल इस वाली ट्रेड को करने के लिए किया था, तो वही हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि इतना मार्जिन हमने यूज़ किया है। इसके ऊपर देखो दिखा रहा है गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट, कि मैं लगभग 1 लाख रुपए तक का मार्जिन ले सकता हूँ, लेकिन मुझे मार्जिन चाहिए नहीं क्योंकि ये एक तरह से लोन ही है। अब देखो फंड के बगल में है रेफर वाला ऑप्शन, यहाँ से आप इस ऐप को अपने दोस्त को रेफर करके कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हो। इसके बगल में है ट्रेड डायरी, जो ज़्यादातर ट्रेडर्स के काम आते हैं, जिसमें हमें ये बताता है कि पिछले 1 महीने में हमने किस दिन प्रॉफिट किया है, किस दिन लॉस किया है, ये सारी चीज़ें बताता है। इसके बगल में डिविडेंड का ऑप्शन, आपको जितना भी डिविडेंड मिला होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। बगल में IPO वाला ऑप्शन, जहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी IPO में अप्लाई कर सकते हो। इसके बगल में बैंक वाला ऑप्शन, जहाँ से आप किसी नए बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और किसी भी बैंक अकाउंट को अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट बना सकते हो। अब ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। इसके बाद एक प्रोफाइल वाला आइकन रह गया। अगर मैं इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट पैसे ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है और प्राइस अलर्ट सेट करने का गया है। प्राइस अलर्ट्स कैसे सेट करते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। पास्ट ट्रेड पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी पिछली ट्रेड्स दिखा देगा। अगर आप ऑल सेटलमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप कई सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर आपको टैक्स रिपोर्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके आपको जितने भी दिन की टैक्स रिपोर्ट चाहिए वो टाइम पीरियड सिलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपनी होल्डिंग की समरी चाहिए कि आपने किस समय कितने शेयर होल्ड कर रखे थे, वो सारी डिटेल चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपके और भी कई सारे ज़रूरी ऑप्शन हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको धन ऐप के कस्टमर केयर से बात करनी है तो इस 24/7 वाले सपोर्ट फीचर का यूज़ करो। इसके अलावा इसके नीचे एक स्विच अकाउंट वाला ऑप्शन दिया गया है, जिसका यूज़ करके आप एक ही फ़ोन में एक ही ऐप में 2 अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर मेरे को अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लॉगिन करना है तो मैं इस लॉगिन टू डेस्कटॉप वाले ऑप्शन का यूज़ करूँगा। जिसके बाद मेरे लैपटॉप में जो QR कोड दिखाएगा मुझे उसे स्कैन करना है इससे, और इसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप में धन ऐप में लॉगिन हो जाएगा। इसके नीचे ही कलर मोड का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से मैं अपने मनचाहे कलर मोड में इस धन ऐप को बदल सकता हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसे डार्क मोड में भी कर सकते हो, आप इसे सिल्वर में भी, आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर में इस ऐप को कर सकते हो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है ये सेटिंग वाला ऑप्शन। अगर आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितने सेगमेंट अभी एक्टिवेटेड है। यहाँ व्यू पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लगभग सारे सेगमेंट मेरे एक्टिव है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाला नहीं है। आपको जो भी सेगमेंट एक्टिवेट करना है आप उस पर क्लिक करो और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपको वो फिल करनी है, ठीक है। इसका है मैनेज अकाउंट का ऑप्शन। ये ऑप्शन सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे देखो पर्सनल अकाउंटिंग डिटेल वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर बदल सकते हो, आप अपनी इनकम रेंज बदल सकते हो, आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, और सबसे नीचे आप किसी को भी नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अब इसे हम बैक करते हैं और इसके नीचे है माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपना अकाउंट खुलवाते वक्त सबमिट किए थे, आप उन सभी में से किसी भी डॉक्यूमेंट को अपनी ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हो। इसके अलावा वापस अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ पे एक्टिव सेशन दिखा रहा है, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपकी ये धन आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है। इसके बाद इसके नीचे है स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको इस ऐप का पासवर्ड चेंज करना है तो आपको इस पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज करना है। इसके अलावा धन ऐप में कुछ गेम के फीचर भी हैं, जैसे कि इसमें अल्फा व्यू वाला ऑप्शन आता है, या फिर आज के दिन मार्केट का क्या हाल होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहते हो या अल्फा व्यू नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ से आप उन्हें बंद भी कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी बंद कर सकते हो। तो ये ओवरऑल पूरा धन ऐप का मैंने आपको ट्यूटोरियल बता दिया। हालांकि इनमें मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो।
क्योंकि इन सब चीज़ों को बताना अलग से ही काफ़ी बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ये वीडियो ऑलरेडी सिर्फ धन ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये चीज़ें बताते बताते बहुत बड़ी हो गई है। आई होप वीडियो बड़ी होने के बावजूद आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आप कुछ समझ सके होंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो लोग धन